तो यह मुद्दा बीते 3 दिन से देश में बहस का विषय बना हुआ है। पूरा देश इस मुद्दे पर लगता है एकजुट है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ राजेश गोगना जी हैं। राजेश गोगना जी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और साथ साथ वरिष्ठ वकील भी हैं और हमारे साथ नुपुर हैं, नुपुर शर्मा, जो कि यंग एक्टिविस्ट हैं, एबीवीपी से जुड़ी रही। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर और राजेश, आप दोनों का। राजेश जी, मौलिक अधिकार की बात होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है, यह बात होती है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और ये तर्क दिया जाता है और ये बात ठीक है कि संविधान की जो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 हमको बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन इस आज़ादी की कहीं कोई सीमाएं तो है। क्या आपको लगता है कि जो कुछ जेएनयू में हो वहां पर उन सीमाओं को लांघ कर दरअसल देशद्रोह हुआ? अभिव्यक्ति की सीमाएं, पहली बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में पूरी तरह से है और कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अगर गरीबों को खाना नहीं मिल रहा तो कोई भी बोल सकता है कि जब तक गरीबों को खाना नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर किसानों को ज़मीनें छीनी जा रही हैं तो कोई भी कह सकता है कि जब तक किसानों को ज़मीनें वापस नहीं मिलेंगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई भी एक गरीब और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कि समाज के गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए किसी भी संघर्ष के बारे में कोई भी लड़ाई होगी और बोलेगा कि मैं लड़ना चाहता हूं, तो हर आदमी कहेगा कि ये लड़ाई तो होनी ही चाहिए और ये लड़ाई तब तक चलनी चाहिए जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिल जाता। ऐसे ही मान लीजिए महिलाओं के साथ कोई अत्याचार होता है या कुछ व्यभिचार होता है और लोग कहते हैं कि जब तक इन महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारी लड़ाई इस सरकार के साथ चलेगी। तो सब बोलेंगे हाँ ये लड़ाई बहुत जायज़ है, ये चलनी चाहिए, ये अंत तक भी जानी चाहिए। तो भारत सरकार या भारत की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की घोषणा लोग अक्सर करते रहते हैं और कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को ख़त्म करो, इस न्याय के लिए, इस अन्याय के विरोध में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वो लड़ाई के बारे में कोई बोलता नहीं है, सब कुछ अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब ये लड़ाई एक अलग किस्म के दूसरे लेवल तक पहुंचती है, जैसे कि अब जेएनयू में हुए नारों की बात करें तो उसमें नारा लग रहा था कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। और ये नारा किसी गरीबों के हित के लिए नहीं हो रहा था। तो सीधा सीधा देश के खिलाफ युद्ध का आह्वान है। किसी गरीबों के हित के लिए नहीं हो रहा था, किसी नारी के साथ कुछ अन्याय हो रहा उसके बारे में नहीं था, ये किसानों के बारे में नहीं था, ये किसी पे किसी के द्वारा अत्याचार। तो ये देशद्रोह है आप मानते हैं? मैं अभी उसको बताता हूँ कि जब भारत की बर्बादी, मतलब उन जो भी लोग वो नारा लगा रहे थे, उनका अल्टीमेट जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत की बर्बादी करना चाहते हैं और भारत की बर्बादी करने के लिए जितनी लड़ाई, जब तक लड़ाई लड़ेंगे हम लड़ेंगे। और आखिरकार अगर ये भारत की बर्बादी करना चाहते तो ये किसकी बर्बादी करना चाहते थे? तो भारत तो कोई एक नक्शा नहीं है, भारत कोई मूर्ति नहीं है कि उसको तोड़ने से आपको कि भारत की बर्बादी हो गई। ये देशद्रोह का जब वो भारत की बर्बादी की बात करते हैं तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था की बर्बादी की बात करते हैं। जब वो भारत की बर्बादी की बात करते हैं तो वो हम सबके जीने के तरीके की बर्बादी की बात करते हैं। संवैधानिक जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है तो साफ तौर पर जाहिर होता है, क्योंकि जिस संविधान के तहत अदालत ने जिस आतंकवादी को फांसी की सजा दी थी, राष्ट्रपति ने जिस पर मोहर लगाई थी, अगर आप उसे गलत ठहरा रहे हैं तो सीधा सीधा आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और संविधान का, भारतीय कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। नुपुर, सवाल यह है, अभी हम पिछले 2-3 दिन से लगातार देख रहे थे देश में एक बड़ा जनसमूह इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये आवाज उठा रहा था। आज कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब देश में ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी हैं जो किसी ना किसी तरह से इसको सही ठहरा रही है। कह रही नहीं ये तो छात्र हैं। सीताराम येचुरी साहब कहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जाना पुलिस का ये तो आपातकाल हो गया। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। क्या कैसे कुछ और कह रही थी, शाम को कुछ और कह रही है। और भूलेंगे नहीं तो लेफ्ट और कांग्रेस साथ में कोalition में भी थी पावर में, तो कहीं ना कहीं इनका ब्रदरहुड और भाई बंधु, इनका कोई ना कहना चाहूंगी इन लोगों को कि इनका कोई वजूद है नहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो कांग्रेस हो। जो कांग्रेस सुबह तो होगा ही। आज मैं इतना कहना चाहती हूँ कि इन लोगों के क्या हो गया कि आज ये आतंकवादी की सोच विचार रखने वाले या उनके समर्थन में बोलने वाले, भारत का विभाजन की मांग करने वाले, भारत की बर्बादी की मांग करने वाले के शय में के समर्थन में आज ये लोग खड़े हो गए हैं, दोनों कांग्रेस और लेफ्ट। ऐसा क्या हुआ है? आज इनका खुद का पॉलिटिकल वजूद नहीं है, इनको लग रहा है थोड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल लेंगे। जरा उससे उभर के देखें तो ये उनकी भलाई में नहीं, हमारे देश की भलाई में। लेकिन नुपुर, आपको क्या लगता है कि ये सवाल पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरफ रख दे, पर इस तरह से स्टूडेंट्स निकले और इस तरह के नारा लगाएं,
कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पहले भी होता था, लेकिन सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता, लोगों को पता नहीं चलता था। क्या ये है, ये फिर आपको लगता है कि देश में एक नई तरह का तबका उभर रहा और एक देश को गाली देना एक फैशन बन गया? ये कहना गलत नहीं होगा कि तबका हमेशा से था। ये वही तबका है, जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ तो सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि सोनिया माँ के आंखों से आंसू निकले कि वो लोग आतंकवादी थे ही नहीं, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा नहीं भैया, ये बाटला हाउस इनकाउंटर बिल्कुल सही था और वो सारे आतंकवादी थे जो मारे गए, और शहीद असलियत में मोहन चंद शर्मा थे। ये अफजल गुरु और याकूब मेमन और मकबूल भट्ट कोई शहीद नहीं जिनके शहादत दिवस बन रहे हैं, इनफैक्ट 3 साल से बन रहे हैं। लेकिन इस बार या तो ये हो कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्यों कहूंगी मैं ये? क्योंकि आज तक किसी ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करी। इनफैक्ट कांग्रेस तो इनको शय देती है, कांग्रेस तो आज भी इनके समर्थन में खड़ी, आपके सामने आ गई ये बात। लेकिन आज जब JNU-SU के प्रेसिडेंट को जेल हुई है, कन्हैया कुमार को, क्योंकि उनका पैम्फलेट पढ़वा देती हूँ, वो जो जहां पे ये नारेबाजी हुई है उसमें भी इन्वॉल्व थे, उसके बाद पैम्फलेट भी निकाले कि हमारे मुंह बंद कर दिए गए हैं, हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया किया। उस दिन जो तुमने नारे निकाले बिना माइक के, जब परमिशन कैंसिल हुई, कल्चरल इवेंट की परमिशन कैंसिल हुई जिसमें उन्होंने भारत की बर्बादी की मांग करी है, तो उस संदर्भ में आज उनको हिरासत में लिया। और ये जो बातें हो रही है ना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हिरासत में नहीं लिया है, ये दिल्ली के कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन आप इनको पुलिस कस्टडी में रखिए। आपको अगर लगता है कि आपने नारे नहीं दिया, वहां जाके बहस करें। लेकिन राजेश जी, सवाल ये कि क्या कोर्ट में ये मामला आपको लगता है, क्योंकि ऐसा अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह जो है उसमें बड़ी एक महीन सी एक बात आ जाती है, और उसको टेक्निकली या कानूनी रूप से साबित करना, क्योंकि हमने देखा था जब एक कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी हुई थी, तब ये कहा गया था कि सरकार का विरोध किया है और संसद को अगर इस तरह से डिपिक्ट कर दिया है तो उसमें कौन सा देशद्रोह हो गया, संसद में तो इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तर्क दिए थे, कानून में बदलाव की बात हुई थी। हमने देखा जब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, ये बड़ा दिलचस्प बात है कि जब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, उसको मामला जब कोर्ट में गया था तो अदालत ने जो धारा 66A है उसके बेजा इस्तेमाल के लिए निरस्त कर दिया था। लेकिन साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को कुछ भी कहने या लिखने की आजादी है। संविधान भले ही हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन उसकी सीमाएं भी संविधान ने तय कर रखी है। उन सीमाओं के परे जाकर कहीं या लिखी गई बातों के लिए कानून की उचित धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। पर मेरा सवाल यह है कि क्या कोर्ट में यह मामला टिक पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे टिकेगा नहीं। देखिए, जो बात आती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सीमाएं बांधी जा सकती हैं, आखिर वो सीमाएं कौन सी हैं? वो सीमाएं हम और आप बैठ के तो तय करते नहीं है, वो सीमाएं देश का कानून तय करता है। और देश का कानून में जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 124A सेडिशन जो है, वो कहती है कि अगर आप भारत की सरकार के प्रति, भारत के प्रति हेट्रेट की भावना, घृणा की भावना पैदा करते हैं, अगर आप उसके प्रति उसका कंटेम्प्ट करते हैं, अवमानना करते हैं, तो ये एक अपने आप में अपराध है। अगर ये अपने आप में सेडिशन की जो धारा है, देशद्रोह की धारा है, अगर ये संवैधानिक जो पूरा का पूरा उसका स्कीम है उसके खिलाफ है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस धारा को भी निरस्त कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, 124A की जो धारा है, देशद्रोह की धारा है, वो कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है। इसका मतलब जो अगर इसमें कोई कार्यवाही होती है तो वो असंवैधानिक नहीं है। लेकिन इसमें एक 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश था केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले में। उसमें कोर्ट ने यह भी कहा था कि सशस्त्र विद्रोह या हिंसा के इस्तेमाल की जब तक अपील ना हो तब तक ये राजद्रोह नहीं है। ये कहा था। जी बिल्कुल। इस नारे में क्या अपील है? भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। अगर ये भारत की बर्बादी तक की जंग है तो क्या यह सशस्त्र विद्रोह के लिए कॉल नहीं है? उसके लिए बुलावा या बढ़ावा नहीं है। आखिरकार इसके ये चीजें जा कहां रही है? अगर ये भारत की बर्बादी तक के जंग का आह्वान है तो ये तो भारत के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की जा रही है। ये तो उसके लिए बुलावा जा रहा है कि आप आइए, हम आपको बुला रहे हैं, भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते हैं। क्योंकि भारत की बर्बादी तो किसी गुलेल मारने से नहीं होगी, कोई पेंसिल मारने से नहीं होगी, उसमें तो बहुत से बम, बहुत से लोगों को मारना पड़ेगा। तो आप लोगों को मारने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आपके आह्वान करने से दूसरा, इसका आह्वान करने के बाद लोग आएंगे जो अगर आपकी बातों में आते हैं, उसके बाद देश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह तो हो रहा है ना, काफी जगह पे हो रहा है। नुपुर, इसकी कानूनी पक्ष एक तरफ है और एक तरफ है राजनीतिक, क्योंकि आज से जब पहली गिरफ्तारी हुई है, अभी कुछ और गिरफ्तारियां लगता है होंगी, और जिस तरह से इस पहली गिरफ्तारी के बाद ही इसका एक पॉलिटिकल रूप सामने आ रहा है, उसको आप कैसे देखेंगे? क्या उसके लिए आपको लगता है कि एक नई राजनीतिक लड़ाई होगी? क्योंकि कुछ लोग हैं जो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके तर्क अलग अलग और बड़े विचित्र से भी हो सकते हैं। जो कहना चाहे कह ले, आज देश के सामने साफ है, बिल्कुल साफ है ये बात। और मैं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए।
इतने सालों से ये देशद्रोह पनप रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। इसीलिए हमारे देश की ये हाल है कि यहीं का खाने वाले, यहीं की सब्सिडीज लेने वाले, यहीं के प्रिविलेजेस लेने वाले, यहीं की स्कॉलरशिप्स लेने वाले, 3 लाख के करीब सब्सिडी मिलती है जेएनयू के एक छात्र को, 3 लाख रुपए मैं आपको बता दूं, और हमारे टैक्स का पैसा है वो, हमारे टैक्स का, आपका मेरा कर का पैसा है ये। हमारे कर से जो है ये मुफ्त में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, इतने प्रिविलेजेस का फायदा उठा रहे हैं। आज इसी देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, आज इसी देश की बर्बादी की बात कर रहे हैं। इनको जेल में डालिए, क्योंकि मैं बताती हूँ क्या, यहाँ पे कुछ भी असंवैधानिक नहीं हो रहा है। अगर होता तो आज कोर्ट पुलिस कस्टडी में भेजती नहीं करने। लेकिन बहुत संक्षेप में, क्या आपको लगता है पॉलिटिकल जो जंग आज से शुरू हुई है इस गिरफ्तारी के बाद, वो आप जीत पाएंगे, लोगों का सपोर्ट ले पाएंगे? क्योंकि अब ये पॉलिटिकल जंग भी है, कानून इसकी, क्योंकि जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी लोग कहेंगे स्टूडेंट थे, इनको मत पकड़िए, यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करो, उनके करियर का क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आएंगी। स्टूडेंट कहेंगे कि देश की बर्बादी तक जंग रहेगी? आप इनको स्टूडेंट कहेंगे कि जिसकी वजह से 9 लोग मरे, 8 सिपाही, 1 माली पार्लियामेंट अटैक केस में, अफजल गुरु, जिसकी वजह से याकूब मैन की वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हुए, मकबूल भट्ट की वजह से कश्मीर में परेशानियां हुई, आप इनके समर्थकों को आप स्टूडेंट कहेंगे? जी, मैं इनको दिमागी तौर से आतंकवादी कहूंगी। मैं इससे ना कम कहूंगी ना ज्यादा कहूंगी, क्योंकि आज जो ये बात कर रहे हैं, इनको समर्थन और शय मिल रही है इन पार्टियों के, कल को ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये नेक्सस एक्सपोज होना जरूरी है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि असहिष्णुता की जो बात करते हैं हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आके, जरा इनसे ये पूछ ले, आज ये अवार्ड वापसी गैंग कहां गया? इससे ज्यादा असहिष्णुता की बात क्या है कि विभाजन की बात हो रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर। जी, जी। ये कौन से देश का संविधान अलाउ कर लेगा? ये कौन से देश का कानून अलाउ कर देगा? कह रहा हूं कि इस पर एक पॉलिटिकल भी आपको शायद लोगों को जन समर्थन की भी जरूरत पड़े, लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह, जब आप आजादी को पार करके कब आप देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, ये लोगों को समझ में आना बड़ा जरूरी है और ये तय होना बड़ा जरूरी है। और जिस को गिरफ्तार किया गया, जिस छात्र नेता को, उसकी उम्र शायद 29 से 30 साल है और वो पढ़ाई क्या करते थे या फिर नेतागिरी करते थे, ये तो बहुत सारी चीजें जेएनयू में जाके आपको मालूम पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर और राजेश जी आपके आने के लिए। तो फिलहाल ये मामला, एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मामले में अभी शायद बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि देश में जिस तरह से जन समर्थन जो है इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, वो एक बड़ा काम करेगा इस पूरे मामले में।